बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, सोचें, अगर हम दुनिया के किसी बड़े अफ़सर का हुक्म टाल दें तो क्या होगा? लेकिन अगर हम रब्बुल आलमीन का हुक्म टाल दें तो? नमाज। ये सिर्फ़ इबादत नहीं, ये बंदे और अल्लाह के दरमियान राबिता है। ये मोमिन की पहचान है। ये क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, यानी हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। गौर करें, यहाँ उन लोगों की बात हो रही है जो नमाज पढ़ते हैं मगर गफलत से। तो जो जानबूझकर छोड़ दे, उसका क्या हाल होगा? एक और मकाम पर जहन्नमियों से सवाल होगा, मा सलककुम फ़ी सक़र, तुम्हें जहन्नम में किस चीज़ ने डाला? वो जवाब देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजियों में से ना थे। ये सूरतुल मुद्दस्सिर 42-43 की आयत हैं। ज़रा तसव्वुर करें, जहन्नम की आग, और पहला सबब क्या बताया गया? नमाज ना पढ़ना। अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात में भी नमाज को दीन का सुतून कहा गया है। इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते हैं, हमारी शफ़ाअत उस शख्स को नहीं मिलेगी जो नमाज को हल्का समझे। ये जुमला दिल हिला देने के लिए काफ़ी है। लेकिन अल्लाह सिर्फ सज़ा देने वाला नहीं, वो रहमान भी है। अगर किसी से कोताही हो गई हो तो आज भी दरवाज़ा खुला है। कुरान कहता है, इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ, यानी अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। बस शर्त यह है कि सच्ची तौबा हो, नमाज की पाबंदी शुरू हो और अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए। याद रखें, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी संवर जाएंगे, और अगर नमाज ज़ाया हुई तो बाकी सब ख़तरे में पड़ जाएंगे। तो आइए आज अहद करें, चाहे हालात जैसे भी हों, चाहे मसरूफ़ियत कितनी भी हो, नमाज को कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, ये नजात का रास्ता है। अल्लाह हमें नमाज कायम करने वालों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन।